बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? तो जनाब, आज हम एक छोटी सी डिस्कशन लेकर आए हैं आपके पास पीआरसी के स्टूडेंट्स के लिए पर्टिकुलरली कि आई कैप ने, क्योंकि पीआरसी के स्टूडेंट्स की कुछ चीज़ें अनाउंस हो गई हैं, यानी पेपर पैटर्न वगैरह किस तरह होगा, कैसे आपने कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम देना है तो उसका पैटर्न क्या होगा, क्या सॉफ्टवेयर होगा, किस तरह से होगा। तो इस सिलसिले में डिस्कशन में मैंने अपने कुलीग जमशेद यूसुफ भट्ट साहब को भी शामिल किया है ताकि हम इसको इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के हवाले से ज़रा थोड़ी सी डिस्कशन कर सकें कि पेपर पैटर्न क्या होगा और किस तरह से चल रहा होगा। अगर मैं उसको थोड़ा सा स्टार्ट में आपको आगाज़ में थोड़ी सी बात बताऊं तो उसके अंदर जो बुनियादी चीज़ है पेपर का पैटर्न, अगर हम इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की बात करें तो दो चीज़ों पर मुश्तमिल है। एक आपके एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो कि 40 क्वेश्चंस आ रहे होंगे, और दूसरा जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा जो कि एक क्वेश्चन होगा। ऐसे आपके पास टोटल जो है वो 41 क्वेश्चंस पेपर में होंगे। ये जो 40 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे, जो 40 एमसीक्यूज होंगे, हर एमसीक्यूज 2 मार्क्स का होगा, यानी 80 मार्क्स आपके यहाँ एलोकेट हो जाएंगे और एक 20 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन होगा। ये एक जर्नल मैंने आपसे डिस्कशन की है, और पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए जो आपके पास टाइम होगा वो 2 आवर्स का टाइम होगा। तो भट्ट साहब से थोड़ी सी गुफ्तगू को आगे लेकर चलते हैं। भट्ट साहब, कैसे आपको फील हुआ, कैसे रहेगा ये पेपर, किस तरह की सूरत हाल चलेगी इसमें? जनाब, ये सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इसमें दावत दी और मैं यहाँ पे आया और मुझे ये मौका दिया कि मैं बच्चों के साथ बात कर सकूँ। इसमें जनाब जो पेपर के तमाम क्वेश्चंस को एक दफ़ा रिव्यू करने के बाद जो मॉडल पेपर आई कैप ने रिलीज़ किया है उसको देखने के बाद जो सबसे पहली फीलिंग सी आती है वो ये है कि द आई कैप इज़ नाउ फोकसिंग ऑन द कॉन्सेप्ट चेकिंग। इसमें अगर आप क्वेश्चंस देखें जो मॉडल पेपर के अंदर सवाल हैं तो वो बड़े छोटे छोटे से दो ढाई लाइन्स के सवाल हैं, लेकिन बड़ी बारीक सी बात उसमें पूछी जा रही है। अब वो अगर आप देखें कि अगर स्टूडेंट जो है वो सिर्फ मेमोराइजेशन करते हैं, और जो नॉर्मल वे से जैसे स्टूडेंट चल रहे थे, थिंकिंग प्रोसेस जो है उसको इनिशिएट नहीं करते हैं, बगैर सोचे समझे, बगैर कॉम्प्रीहेंड किए क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो फिर होने क्या वाला है कि वो उसको आंसर नहीं सही कर पाएंगे, क्योंकि वो बड़ी बारीक से कॉन्सेप्ट के ऊपर 1.5-2 लाइनें 2.5 लाइनें, आप कोई भी सवाल उठा के देख लें सैंपल के तौर पे, आप देखेंगे कि क्वेश्चन की लाइन 3 लाइन से ज्यादा नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। और आपने वो 3 लाइन पढ़नी और आपने उसमें ये देखना है, कॉम्प्रीहेंड करना है कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है आपसे। बिल्कुल ऐसे। और अगर हम इसी को सैंपल को बेस बनाए और क्वेश्चंस की डिस्ट्रीब्यूशन को देखें, जो 40 सवाल उसने, मैं पहले 40 सवालों की बात कर रहा हूँ, तो उन 40 सवालों की अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखें चैप्टर वाइज, तो उसने ये बड़ा क्लियर मैसेज स्टूडेंट को दिया है कि वो हर चैप्टर में से क्वेश्चंस पूछे। जी बिल्कुल, हर एंगल से, हर चैप्टर से सवाल, हर चैप्टर में से सवाल पूछेगा। उसने किसी चैप्टर को कोई ओवरली फोकस नहीं किया, बड़ा बैलेंस्ड, हर चैप्टर को उसने इक्वली वेटेज दी है। एग्जैक्टली। और अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो ऑलमोस्ट हर टॉपिक, तो मेरा स्टूडेंट को आफ्टर लुकिंग एट द एग्जाम यही मैसेज है कि पढ़ें, समझ के पढ़ें, थोड़ा पढ़ें चाहे, लेकिन समझ के पढ़ें और गलत प्रैक्टिस ना करें। एग्जैक्टली। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिस गलत ना करें। कुछ लोग शायद पुरानी चीजों को लेके बैठे होंगे और उन्हीं को प्रैक्टिस करते जा रहे होंगे। तो यहां पर देखने में ये आ रहा है कि इट्स अ वेरी मॉडर्न पेपर, और 2.5 सवाल में, 2.5 लाइन में पूरा सवाल, बिल्कुल जैसे कोई भी इंटरनेशनल बॉडीज चेक कर रही हैं उसी तरह से। बट सब एक और अगर हम एंगल से चीज़ें देखें, जो 40 क्वेश्चंस की क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं, इनमें से 40 में से 30 क्वेश्चंस वो हैं जिसमें कोई न्यूमेरिक फिगर नहीं है। बिल्कुल सर, वो बिल्कुल ऐसी कॉम्प्रीहेंशन है, यानी बच्चे को थ्योरी पढ़ने की भी जरूरत है। बच्चा समझ रहा है ना कि अकाउंटिंग में मतलब है कि अकाउंटिंग वो कोई चीज़ सॉल्व कर रहा है। 40 में से 30 क्वेश्चंस वो हैं जिसमें कैलकुलेटर रिक्वायर्ड नहीं है, जिसमें कोई फिगर डिस्कस नहीं हो रही है। तो यहां से पता चल रहा है कि पेपर का पैटर्न किस तरफ जाएगा, बिल्कुल उसी तरह से जैसे इंटरनेशनल बॉडीज आजकल टेस्टिंग कर रही हैं उसी स्टाइल पर। ये मेरे ख्याल में जो सब लोगों के बच्चे जब अकाउंटिंग पढ़ने आते हैं तो उनके ज़हन में सबसे पहली बात यही होती है कि शायद वो वहां पे बैठ के फिगर्स कैलकुलेटर, लेकिन वो अब वो उससे आगे आ रहा है। आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मॉडर्न दुनिया में आप देख रहे हैं कि ये फिगर्स द मशीन कैन हैंडल बेटर एग्जैक्टली एज कंपेयर टू द ह्यूमन। तो मशीन ज्यादा अच्छा बेटर कर सकते हैं, लेकिन what the machine doesn't have is the intelligence, artificial intelligence which the humans have।
तो अब वो एग्जामिनर प्रोफेशनल बॉडीज का फोकस जो है ना वो सारे का सारा उसी क्रिटिकल थिंकिंग पे है, उसी कॉम्प्रीहेंशन पे है जो मशीन्स नहीं कर पाती। एनालिटिकल एनालिसिस के ऊपर वो सारा। बिल्कुल सारा वो फोकस उसके ऊपर है, तो वो स्टूडेंट को वही क्वेश्चन उसी तरह के क्वेश्चन सेट करके दे रहे हैं जिसमें इस चीज को वैल्यू। और हमें सबसे बड़ा मसला, क्योंकि मैं पढ़ाता भी हूँ क्लास में, आप भी पढ़ाते होंगे, बच्चों के अंदर जो सबसे ज्यादा इशू मुझे फेस करना पड़ता है वो ये है कि बच्चे जब इस सर्टिफिकेशन में आए हैं, क्वालिफिकेशन में आए हैं, तो वो हर चीज को मेमोराइज करना चाहते हैं, सोचते नहीं, समझते नहीं। तो ऐसे तो नहीं है। अगर आप इस अप्रोच के साथ पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद ये बच्चा जब एग्जाम में से उठ रहा होगा ना, व्हाट्सएप बाहर आएगा ना, आता होगा, पता क्या कह रहा होगा कि सर ना असल में इसलिए पेपर अच्छा नहीं हुआ कि थ्योरी ज्यादा आ गई थी। वो इसको थ्योरी से वो कहेगा कि थ्योरी ज्यादा आ गई, थ्योरी थी और हाँ मेरे हिस्से में थ्योरी आ गई। जबकि ब्लेंड जो है एग्जामिनर ने, जाहिर है इसका पैटर्न का मकसद ही है कि यहाँ से ब्लेंड डिफाइन होना, बिल्कुल टोन ऑफ द पेपर डिफाइन। टोन ऑफ द पेपर, बिल्कुल अच्छा लफ्ज यूज किया आपने कि उसने इस में जो 40 सवाल दिए हैं उसने मैसेज कन्वे कर दिया है कि जो आपको एग्जैक्ट एग्जाम आएगा, जो एक्चुअल एग्जाम आएगा, उसमें भी टोन यही होगी। जाहिर है सवाल तो ये नहीं होंगे, लेकिन टोन, पैरामीटर्स यही होंगे। तो अगर इसको बेस बनाया जाए तो मैं स्टूडेंट को यही मैसेज दूंगा, और मैं अपने स्टूडेंट को ये कहता भी हूँ कि आई कैप की बुक में जो थ्योरी है उसको जो ऑफिशियल टेक्स्ट है एक दफा, 2 दफा, 3 दफा पढ़, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि उसने जो क्वेश्चन सेट करने हैं वो उसी थ्योरी में से बिल्कुल निकाल रहा है, ऐसे बिल्कुल ऐसे। फिर जो और हमें थोड़ा सा चेंज नजर आया, क्योंकि बच्चे एएफसी से स्विच करके पीआरसी में आ रहे हैं, तो क्योंकि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे जा रही है, जाहिर है एग्जामिनेबल चीजें भी उसी तरह आगे जा रही हैं। तो प्रीवियसली ये था कि 4 में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट थी। अब उसने सवाल ऐसे भी बनाया कि विच ऑफ द 2 आर करेक्ट, ठीक है ना, विच ऑफ द 3 आर करेक्ट, या फिर उसने मैच करने के लिए भी, ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए, मैच करने के लिए ऑप्शन आने, फिल इन द ब्लैंक्स आना शुरू हो गई। तो ये सारी चीजें पता चल रही है कि अब हम जो इंटरनेशनल ट्रेंड है हम उसी के ऊपर जा रहे हैं। और उसने ज़रब लगाई है इस चीज पे कि बच्चे जो 1/4 प्रोबेबिलिटी के साथ तुक्का लगाते थे एग्जैक्टली, बिल्कुल वो अब इसके ऊपर काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल वो उस पे लगा रहा है कि मतलब कहना चाहिए कि बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है। और तमाम इंटरनेशनल बॉडीज जो है वो इसी स्ट्रेटजी पे अमल कर रही हैं। दे आर कन्वर्टिंग एमसीक्यूज की जो हैत है या जो उसकी शक्ल है वो बदलती जा रही है। वो मल्टीपल एवोल्यूशन के प्रोसेस से वो आगे आ रहे हैं ना, बेसिकली आगे आ रही है। और वो सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं रह गया, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप है। फिर देखिए ना बट साहब उसने कितनी खूबसूरती से लॉन्ग क्वेश्चन को इनकॉर्पोरेट किया कि बज़ाहिर अब बच्चा एकदम से सुनेगा कि अच्छा मैं तो घर से एमसीक्यूज देने आया था, तो ये तो लॉन्ग क्वेश्चन की डिस्कशन शुरू हो गई है। अब उसने लॉन्ग बात कर रहे हैं 41 क्वेश्चन की, जो कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, फाइनल अकाउंट्स में से इस वक्त नजर आ रहा है। अब देखिए उसने कितने खूबसूरत तरीके से उस एक लॉन्ग क्वेश्चन को एमसीक्यूज के पैटर्न पर पूछ लिया, बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके। अगर हम उस क्वेश्चन का एनालिसिस करें ना, और वो है सारा फिल इन द ब्लैंक्स। हाँ मैं यही कह रहा हूँ कि अगर हम उस क्वेश्चन का एनालिसिस करें तो उसमें 29 फिल इन द ब्लैंक्स, 10 प्रॉफिट एंड लॉस में है और 19 जो है बैलेंस शीट में है। इसका मतलब है इसमें से शायद वेटेज उसने ऐसे रखा हो कि 10-10 मार्क्स की वेटेज आ गई, और बना वो बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना कहेंगे हम उसको ऐसे ही। लेकिन इससे अगर ये फीलिंग अगर स्टूडेंट ले कि सर ये तो लॉन्ग क्वेश्चन है, इट्स नॉट अ लॉन्ग क्वेश्चन, मेरा ख्याल में इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एग्जैक्टली। तो आप उसमें हर चीज को, हर इशू को एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे लेंगे। अच्छा, अब यहाँ से जाहिर साहब एक बड़ा स्टूडेंट सवाल पूछेंगे कि क्या ये जो टॉपिक टेस्ट होगा क्वेश्चन नंबर 41 में, ये क्या हमेशा फाइनल अकाउंट से ही होगा? बिल्कुल, ये भी एक सवाल पैदा होगा। आपका क्या राय है इसके बारे में? मेरी राय तो इसमें 2 तरीके से इसे हम देख सकते हैं कि सबसे पहली बात है कि हम सारी अकाउंटिंग पढ़ क्यों रहे हैं, बाय द वे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब है अल्टीमेट गोल तो पहले ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही है ना, तो इसका मतलब है कि शायद यहीं से ही हुआ करेगा। और वो दूसरी राय जो प्रोग्राम से पहले आप दे रहे थे, मेरा ख्याल है वो आप अपनी तौर पर ही बताएं तो ज़्यादा बेहतर है कि दूसरी राय जो आपकी थी इसके बारे में। मतलब मेरी राय जो है वो यही है कि टॉपिक जो है जो आखिरी क्वेश्चन में डिस्कस होगा वो मेरा ख्याल है यही होगा। उसकी वजूहात एक तो ये है कि हमने इस पेपर को ICAP में कनेक्ट करना है विद द FIR1,
तो हम चाह रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि जब आप इस पेपर से निकले तो यू मस्ट हैव अ वेल नो हाउ ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मेरा ख्याल है कि जो आखिरी क्वेश्चन नंबर 41 आएगा उसमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यही है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। दूसरी राय मेरी ये है कि क्यों ये होगा, वो ये है कि पीआरसी में बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं इस कोर्स के अंदर, उनकी वेटेज जो है, अगर मैं एक सिंगल क्वेश्चन में उसको पूछना चाहूँ तो 7, 8, 9 मार्क्स तक तो जा सकती है बात, 20 मार्क्स तक नहीं जा सकती। हाँ, मतलब बैंक रिकंसिलिएशन अब 20 मार्क्स, इस लेवल की बैंक रिकंसिलिएशन 20 मार्क्स तक नहीं जा पाएगी। इंट्रो के सवाल, इंट्रो का जो पहले पेपर था उसमें भी कभी उसने 20 नंबर का सवाल नहीं आता था। या अगर हम उसकी बात करें कि डाउटफुल डेट्स आ गए, ये कोई भी टॉपिक 20 नंबर नहीं जा सकता। अगर कोई क्वेश्चन पास्ट में भी 20 नंबर का आता है तो वो यही है, वो इसी में से आता है। बिल्कुल सही, उसने उसी को रखा है 41वें नंबर। अच्छा, अब बट साहब एक चैलेंज बनेगा, ये बच्चे इस तरह की प्रैक्टिस के लिए मटेरियल कहाँ से लाएंगे? हम टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी ना कि जी हम इनोवेटिव हों, सामने आए। अच्छा, मैं जिस पैटर्न पे ये 20th क्वेश्चन पूछा गया है, इस पैटर्न पे मैं क्योंकि टेक्स्ट भी टीच करता हूँ, तो मेरे जो ऑनलाइन के स्टूडेंट होते हैं वो ऑलरेडी यूज टू हैं इसमें से। मतलब इसी पैटर्न पे हम इनकम टैक्स का न्यूमेरिक बच्चों से ऑलरेडी सॉल्व करवाते हैं और वो मशीन ही मार्क कर देती है, मशीन ही सारा कुछ लेकर चल रही होती है। तो बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ख्याल थोड़ी सी टीचर्स के एंड पे भी आएगी, शिफ्ट आएगा कि टीचर्स बच्चों को ऐसा मटेरियल प्रोवाइड करें, ऐसी टेस्टिंग प्रोवाइड करें ताकि बच्चों को ये वाली चीज़ें जो हैं वो तैयार भी हो सकें। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त टीचर्स को बड़ी फंडामेंटल शिफ्टिंग की जरूरत है इस पेपर को देखने के बाद, क्योंकि ये पेपर जो है, ये जो कन्वेंशनल टीचिंग मेथोडोलॉजी है उसके बाद तो नहीं होगा। उसको भी चैलेंज कर रहा है, उसको भी चैलेंज कर रहा है। ना सिर्फ बच्चों को चैलेंज कर रहा है बल्कि टीचर्स को भी कन्वेंशनल टीचिंग मेथड है उसको भी बड़ी जबरदस्त तरीके से चैलेंज कर रहा है और टीचर्स को इनवाइट कर रहा है, चेंज योरसेल्फ, चेंज योर मेथोडोलॉजी और बेहतर तरीके से आए बच्चों को, बजाय इसके कि आप सुबह से लेकर शाम तक उनको जरा। अच्छा, एक क्रेडिट और आई कैप को जाता है, मेरा दायरा पेरेंट इंस्टीट्यूट भी है, तो एक क्रेडिट और भी जाता है। जितनी अच्छी किताब आई कैप ने अरेंज की है, मतलब आई कैप ने ये किताब के जरिए भी मैसेज दे दिया था कि अब आप बच्चों को काउंटिंग नहीं पढ़ा रहे, आप रिपोर्टिंग, आप रिपोर्टिंग एग्जैक्ट, हम क्या चाह रहे हैं, हम कैसे बच्चे को आगे लेकर चलना चाह रहे हैं। शुरू में ये बता डे फर्स्ट से वो स्टैंडर्ड्स के रेफरेंसेस और फुला और मतलब जबरदस्त देखकर लगता है कि हाँ एक किताब अच्छे तरीके से तैयार हुई है। बड़ी आई कैप को मेरे ख्याल में अप्रिशिएट करना चाहिए इस मूव पे। बड़ा मॉडर्न मूव है, बड़ा इनोवेटिव है। बच्चों के अंदर वो चीज़ें जो मॉडर्न प्रोफेशन रिक्वायर करता है, चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायर करता है, उसको उन्होंने कोशिश की है कि उस गैप्स को फिल किया, इनकॉर्पोरेट करें सारी। बहुत से टॉपिक्स आपने देखा उनको खत्म कर दिया जो पुराने हो चुके थे, आई कैप ने उसको खत्म किया। तो वेरी फंडामेंटल चेंज और मेरे ख्याल में बड़ा पॉजिटिव चेंज। इंशाल्लाह जी होपफुल है कि अल्लाह बेहतर करेगा और बच्चे उस डायरेक्शन में असल में स्टडी करेंगे, टीचर उस डायरेक्शन में लेके चलेंगे। जैसे आप लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है आपके पास, जैसे आप टैक्स वालों को इस तरह के क्वेश्चन देते हैं, तो आपसे भी दरख्वास्त है कि जी आप इसमें अपना बट सब इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो जल्दी ये अनाउंसमेंट भी इसी तरह बैठ के किसी दिन हम करेंगे कि इसी पैटर्न के सवाल, इसी पैटर्न का प्रैक्टिस मटेरियल कैसे अवेलेबल हो रहा है और कैसे सारे पाकिस्तान के बच्चे फिर इससे बेनिफिट भी उठा सके ना। मतलब जाहिर है जो बच्चे हमारे पास यहाँ लाहौर में फिजिकली अवेलेबल है वो तो है ही हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो भी बच्चा सीए कर रहा है ना, वो अल्टीमेटली हर टीचर का स्टूडेंट है, हर टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कि अगर एक चेंज आ रही है तो हमें से जुड़े हुए हैं, हाँ, सब लोग बिल्कुल से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल। तो इंशाल्लाह ताला जी एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन अगर अल्लाह ने चाही तो हम भी कोशिश करेंगे कि इसके अंदर लेकर चलेंगे। बिल्कुल सर। बट साहब बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने टाइम दिया और हम थोड़ी सी गुफ्तगू बच्चों के साथ रखा है। आइंदा आने वाले दिनों में भी हम कोशिश करेंगे आपके साथ मिलकर कि बच्चों को छोटे छोटे टॉपिक्स पे इसी तरह के 5-6 मिनट की 10 मिनट की डिस्कशन की जाए और जैसे दो दोस्त आपस में टॉपिक को लेकर डिस्कशन करते हैं वैसे हम डिस्कस करें ताकि बच्चों को एक बच्चे को बेसिकली वो जो कन्वेंशनल लर्निंग मेथड है ना उसके साथ उसमें से बाहर निकालें, बच्चे को थोड़ा सा इनोवेटिव करें, बच्चा जो आज का चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसके अंदर फॉल करे और जिस मोबाइल का, जिस सोशल मीडिया का वो एक
अपने अंदाज से इस्तेमाल कर रहा है। हम चाहते हैं कि बच्चा इसी सोशल मीडिया को, इसी फेसबुक को Constructive way में कंस्ट्रक्टिव वे में और वहां से आगे लेकर चल सके। थैंक यू वेरी मच सर, जज़ाकल्लाह जी। नहीं जनाब, इंशाल्लाह फिर किसी इसी तरह की उसमें मुलाकात होगी। भट्ट साहब को भी इंशाल्लाह ताला वक्तन फ़वक्तन हम जहमत देते रहा करेंगे। बल्कि मेरी तो कोशिश है कि हर वो उस्ताद जो चाहता है कि वो कंट्रीब्यूट करे, प्रोफेशन में कंट्रीब्यूट करे, वो मेरे साथ राब्ते में आए और हम इसे कॉमन कॉज के तौर पर लेकर चले और बच्चों की फलाह के लिए कुछ काम कर सकें जी। तो आप तमाम टीचर्स भी, आप में से जो भी ज्वाइन करना चाहे, आप अपने कमेंट्स अगर मेरे साथ बैठकर शेयर करना चाहें किसी भी हवाले से, तो यू आर मोस्ट वेलकम जी। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह।